FY बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस क्या है और न्यू पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि इस साल से एकेडमिक ईयर अगर आप देखोगे 2024-25, मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, FY बीकॉम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो सर FY बीकॉम में सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो गए, सर सिलेबस चेंज हो गया, पेपर पैटर्न चेंज हो गया। डोंट वरी, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे जो है मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट दूंगा, पेपर, क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस साल कॉलेज में जो है पढ़ा रहा हूं, इसके पहले भी मैं पढ़ाता था, वापस से मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं खुद एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं कॉलेज में, शेतकरी संस्था कॉलेज में, डिग्री सेक्शन के लिए FY बीकॉम, SY, TY बीकॉम। तो मैं आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए रहेगा बीकॉम या पेपर्स के रिगार्डिंग, आप कोई दूसरा कोर्स भी करो, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, वहां पे मैं आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो न्यू सिलेबस है FY बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का, इसका हम लोग सिलेबस थोड़ा देख लेंगे, इसका पेपर पैटर्न देख लेंगे, और किस तरीके से हमको पढ़ना है उसका गाइडेंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो के एंड में आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सब्जेक्ट्स को एक्चुअल में पढ़ना कितना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें फोकस करना है, प्लस नोट्स भी जो रहेगा वो भी मैं आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप न्यू सिलेबस के हिसाब से देखो तो बुक का कवर यही है, जो अगर आप जो है ये सिलेबस का लोगे, बाकी और भी मार्केट में बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जो है मेरे वेबसाइट पे, ऐप पे PDF अपलोड कर दूंगा इन फ्यूचर में। ठीक है, अभी रिसेंटली कॉलेज स्टार्ट हुआ है, मैंने कुछ 2 वीक्स लेक्चर्स लिए हैं, आगे चल के मैं सारे टॉपिक्स के नोट्स जो है आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है समझने वाला अपने को समझना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने मार्क्स का आपका टोटल रहेगा, ये सिलेबस जो है डिजाइन किया गया टोटल 50 मार्क्स का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। सर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, 30 मार्क्स का जो है आपका एक्सटर्नल होगा, सर 20 मार्क्स का क्या होगा, सर इंटरनल होगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि साल के एंड में आपको जो पेपर्स जो है 80 मार्क्स के होते थे पहले के वक्त में, अभी के वक्त में सिर्फ कितने मार्क्स के होंगे वो, सर 30 मार्क्स के होंगे, बाकी 20 मार्क्स किसका होगा, इंटरनल का होगा। सर इंटरनल में कौन से क्वेश्चंस होंगे, एक्सटर्नल में कौन से क्वेश्चन होंगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसी को हम लोग को पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपका इसका PDF भी चाहिए तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से जो है जाके आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो है एग्जामिनेशन का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल 3 क्वेश्चन, जो ये 30 मार्क्स का पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स दिया है, 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। एक जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें से 4 में से क्या करना है आपको, कोई भी लाइक एनी 2 आउट ऑफ 4, कोई 2 अटेम्प्ट करना है आपको, जो 15 मार्क्स का। अच्छा यहाँ पे बोला है कि एनी 2 आउट ऑफ 4, बट एक्चुअली 5 मार्क्स का है ईच, तो कितने मार्क्स, 15, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए 3 क्वेश्चंस में, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स ईच शॉर्ट नोट्स तो 5 मार्क का ही आता है, तो यहाँ पे जो है आपका 15 मार्क्स होगा। कितने मार्क्स हो जाए, 15, मतलब 3 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 5, ये तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 5 मार्क्स का, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 मार्क्स। ये शॉर्ट नोट्स है। लेकिन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में ABC, ये 3 क्वेश्चन है ABC। अब क्या करो, जो देखो ध्यान से देखो, इसमें 30 मार्क्स में से एक 15 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है, तो इसमें से क्या करना है, कोई 2 अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है, कोई 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, ठीक है, या तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। आपके चॉइस के हिसाब से जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। सर क्वेश्चंस किस टाइप का पूछेगा, तो मैं यहाँ पे आपको जो मैं कॉलेज में पढ़ाया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक्स, कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी के अंदर, तो 5, 8, 10, 12 पॉइंट है बुक के अंदर, वो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल्स, जो हम लोग वेरिएबल्स पढ़ते हैं इकोनॉमी में है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, या कोई भी इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक वेरिएबल डाल दूंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा ग्राफ्स के रिलेटेड है तो ग्राफ्स के रिलेटेड में डाल दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो वापस से ये सेम पेज है, देखो यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये वेरिएबल्स वाले टॉपिक से जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है,
हो सकता है कि ये जो है जैसे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन से पूछ सकता है या इक्वेशन से या फंक्शन से। तो देखेंगे जो सिलेबस है, जो बुक्स का जो बुक है मेरे पास, मैंने रेफर किया है, उसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो लॉन्ग आंसर्स तो नहीं बन रहे, बट क्वेश्चंस किस टाइप के पूछेंगे मैं आगे चल के मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 दिन या 15 दिन के बाद मैं क्वेश्चंस लिस्ट ऐड कर दूंगा, जिससे आप क्वेश्चंस भी देख पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए आपको फ्री में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड या आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इससे एग्जामिनेशन में आएगा। जैसे मान लीजिए अब ये सेकंड है, तो इस सेकंड वाले में जैसे ग्राफ्स का और डायग्राम्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, जैसे ये मीनिंग एंड स्कोप्स, सिग्निफिकेंस क्या है ग्राफ स्लोप का, वो इसमें टाइप्स और सिग्निफिकेंस एक क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो इंटरनल असेसमेंट है उसका क्या होगा 20 मार्क का। तो इसके लिए देखिए क्लास टेस्ट होता है, जैसे हम लोग क्लास टेस्ट में जो है क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को और फिर उनको वाइवा जैसे सुन लेते हैं, या तो फिर उनको पेपर दे देते हैं, उनसे लिखवा लेते हैं पेपर्स, है ना। वो 10 मार्क का होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी कॉलेज टीचर। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा कि वो 10 मार्क्स मुझे कैसे देना है बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है असाइनमेंट देना, प्रोजेक्ट्स या प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क का, 20 मार्क यहाँ पे हो सकता है। तीसरा जो दिया है बुक रिव्यू और न्यूज़पेपर रिव्यू, तो मैं एज अ टीचर प्रेफर करूंगा कि मैं ये दोनों पे फोकस करूं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, फायदा क्या होगा, देखो जब बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे क्लास में, जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा तो उसमें बच्चा एक टॉपिक आके प्रेजेंट करेगा तो पूरे क्लास को कुछ ना कुछ तो समझेगा। अगर 10 स्टूडेंट ने 2 ग्रुप ऐसा 2-2 3-3 जन का ग्रुप बना के मैंने प्रेजेंटेशन का किया, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो बच्चे सारे टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा करके आएंगे, जिससे उनका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी प्रिपरेशन होगा। मैं एक बता रहा हूँ एज अ टीचर का, तो ये जो है दोनों कोई भी 2 भी, या कोई टीचर होगा भाई, हो सकता है बुक रिव्यू या न्यूज रिव्यू ले ले। ठीक है, एनी लैंग्वेज, स्टडी राइटिंग, इसके हिसाब से टेक बेस्ट 2 ऑफ द 3। तो मैं जो है सिलेक्ट करूंगा 1 और 2, ये दोनों मैं सिलेक्ट करूंगा, जिसमें मैं टेस्ट भी ले लूंगा, उनका प्रेजेंटेशन भी ले लूंगा, जिससे बच्चे का एक स्किल्स भी क्या होगा, थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन जो होगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, वो जो है पर्सनैलिटी जो है उसका थोड़ा सा बाहर निकल के आएगा, है ना। वो एक चीज़ होता है, क्योंकि मैं खुद बीएमएस कर रहा था तो मुझे भी पता है कि अगर ऐसी चीज़ें हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वो अभी नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होता है ना। तो ये चीज़ है। तो इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, तो इससे क्या पता चला कि आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करना है। अगर आप लेक्चर्स नहीं अटेंड करते हो तो प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टीचर से जाके मिलो, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे, अवेयर, यू मस्ट अवेयर ऑफ दी सब्जेक्ट्स कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है, उससे आप अवेयर करो, सो दैट आपका ये जो इंटरनल मार्क्स है वो ना जाए। क्योंकि अगर इंटरनल में आप मिस आउट हो गए तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि नया सिलेबस है, नया मेथड है, सब एग्जामिनेशन सारी चीज़ें कंडक्ट कराने का, उसमें अगर आप फंस गए तो फिर आपको आगे लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है ना। तो अभी तक यहाँ पे 2 चीज़ समझा कि सर पेपर किस टाइप का आएगा और हमारा सिलेबस क्या है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सर आप पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने का आज अभी के टाइम पे ऐसा बेस्ट है कि भाई जब मैं खुद लेक्चर लेता हूं तो मैं सोचता हूं कि स्टूडेंट को पता रहे कि मैंने कौन सा क्वेश्चंस पढ़ाया। तो हमारा ग्रुप होता है, उसमें क्वेश्चन चले जाते हैं कि आज के दिन मैंने ये क्वेश्चन कराया, उसके साथ मेरे पास नोट्स रहते हैं, मैं नोट्स भी फॉरवर्ड करता हूँ। अब मुझे पता है कि हो सकता है सारे कॉलेजेस ऐसा मेथड नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे कॉलेज फॉलो करते हैं, तो उनसे जो है आप उनका नोट्स और क्वेश्चंस जो है रेफर कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन क्लास में कराएं, एंड उसी के बेस पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में कॉलेज में जाइए, थोड़ा सा टीचर से जो है कोऑर्डिनेट कीजिए, टीचर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि टीचर्स के लिए भी नया सिलेबस है तो वो भी आपको हेल्प करेंगे कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो गया, हर कॉलेज जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का पैटर्न, अलग अलग एग्जामिनेशन का फॉलो कर रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि देखो यूनिट अगर आप देखोगे, पहले के वक्त में जो है ये 2 यूनिट था, 4 मॉड्यूल्स है, अभी कितना मॉड्यूल सिर्फ दिया है, देखो यहाँ पे 1 मॉड्यूल दिया है, 2 मॉड्यूल, सिर्फ 2 ही मॉड्यूल है, सिलेबस को कम कर दिया है और लर्निंग पे फोकस किया है। तो ये सारे टॉपिक्स का तो जो है डाला है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इकोनॉमिक्स का जो डिजाइन इस तरीके से क्यों किया गया है, बट हाँ ये सारे टॉपिक्स हैं, तो कुछ स्टैटिक्स वाले पार्ट्स भी हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। मेरे पास बुक्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास 2-3 ऑथर का लाइब्रेरी में बुक है, मैं वो अगर आपको नोट चाहिए रहेगा तो आप बोल देना, कमेंट कर देना टॉपिक का, और टॉपिक का मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और कोई दूसरे सब्जेक्ट्स का भी अगर आपको चाहिए हेल्प तो कमेंट कर देना, मैं उस सब्जेक्ट्स का भी क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जो न्यू सब्जेक्ट्स आए, जैसे FS आया है, जो फाउंडेशन ऑफ स्टार्टअप करके है,
सोशल मीडिया जो कोर्सेस, एक सोशल मीडिया का आया है सब्जेक्ट्स का, या और कोई दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे, आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट का कमेंट करो, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा, उसमें गाइड कर दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो जैसा मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली पेपर कैसे आएगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, उसका आइडिया आपको मिल गया रहेगा, राइट। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपके फीडबैक्स ऑलवेज वेलकम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं उसके अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद एज अ लेक्चरर पढ़ा रहा हूं कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको मैं वही इंफॉर्मेशन दूंगा जो यूनिवर्सिटी में, लाइक जो यूनिवर्सिटी गाइड कर रहा है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपके स्टडी में, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।